आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्यपूर्ण युग में जहां देवताओं की कृपा पृथ्वी पर उतरी थी, जहां एक महान ऋषि ने झील को भूमि में बदला और मानवता को एक स्वर्ग सा उपहार दिया, कश्मीर। ये कथा है कश्यप ऋषि की, जिन्होंने तप, करुणा और दिव्यता से रचा था कश्मीर का अद्भुत स्वरूप। अध्याय 1। सप्तऋषियों में एक। कश्यप ऋषि कौन थे? कश्यप ऋषि सप्तऋषियों में एक, वेदों में जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है, जिन्हें देवताओं ने गुरु माना। उन्होंने न सिर्फ देवताओं को जन्म दिया, बल्कि मानवता को दिशा भी दी। कश्यप ऋषि केवल ऋषि नहीं थे, वो एक ब्रह्मांडीय शक्ति के वाहक थे। अध्याय 2। जब कश्मीर था एक झील। सतीसर। पुराणों के अनुसार कश्मीर कभी सतीसर नाम की एक विशाल झील थी। इस झील में रहते थे अप्सराएं, यक्ष और नाग। ये क्षेत्र पवित्र था, लेकिन मानवीय निवास के योग्य नहीं। मानव पीड़ा में थे। तब आशा की एक किरण बनी कश्यप ऋषि की तपस्या। अध्याय 3। ऋषि का यज्ञ। जल को भूमि में बदलना। कश्यप ऋषि ने कठिन तप और महायज्ञ किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि धधकी, वैसे वैसे सतीसर की जलराशि पीछे हटने लगी और कश्मीर की सुंदर घाटी प्रकट हुई। ये केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक सृजन था। अध्याय 4। पवित्र स्थल। कश्मीर की आध्यात्मिक महिमा। कश्मीर सिर्फ एक जमीन नहीं, यह एक तीर्थ भूमि है। यहाँ स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर, अमरनाथ गुफा, जहाँ स्वयं शिव ने पार्वती को ब्रह्मज्ञान दिया, और कई अन्य मंदिर और आश्रम जो ऋषि कश्यप की स्मृति को संजोए हुए हैं। ये भूमि केवल दर्शन के लिए नहीं, यह आत्मा की यात्रा का मार्ग है। अध्याय 5। कश्यप का वंश। देवों के पिता। अब चले ऋषि कश्यप के परिवार की ओर। उनकी पत्नियां थी अदिति, दिति, दिनु, क्रोधवशा, जो स्वयं प्रकृति की विविध शक्तियां थीं। इनसे उत्पन्न हुए आदित्य, जैसे सूर्य, वरुण, इंद्र, दानव, दैत्य, गरुड़ और नारद। ऋषि कश्यप का वंश ही बना देवताओं और असुरों का आधार। उनका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। अध्याय 6। कश्मीरी संस्कृति में कश्यप ऋषि। कश्मीर के लोकगीतों, पेंटिंग्स और कहानियों में आज भी कश्यप ऋषि का स्मरण जीवित है। कश्मीरी लोक कथाएं कहती हैं कि उन्होंने ही झील को हटाकर घाटी बनाई। लोक कला में आज भी उनके चित्र और मंदिरों की मूर्तियां मिलती हैं। ऋषि कश्यप की कथा कश्मीर की आत्मा में रची बसी है। अध्याय 7। प्रतीकात्मक अर्थ। क्या दर्शाते हैं कश्यप ऋषि? कश्यप ऋषि की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह आध्यात्मिक प्रतीक है। अराजकता से सृजन, प्रकृति के प्रति समर्पण, यज्ञ, तप और त्याग की शक्ति, और ईश्वर से मानव तक की यात्रा। कश्यप ऋषि एक संदेश है कि सच्ची सृजनशीलता भीतर से आती है। अध्याय 8। आज के युग में कश्यप की प्रासंगिकता। आज जब हम पर्यावरण संकट, सांस्कृतिक विघटन और आध्यात्मिक भटकाव के दौर में हैं, तो कश्यप ऋषि की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति को बचाना ही सच्चा धर्म है, कि सृजन और समर्पण ही मानव का कर्तव्य है, और कि धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन शैली है। ये कथा हमें अपने मूल से जुड़ने का अवसर देती है। समापन। एक अमर विरासत। कश्यप ऋषि की गाथा कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा है। कश्मीर केवल एक राज्य नहीं, यह एक पवित्र यज्ञ भूमि है, जहां ऋषियों के चरण पड़े, जहां देवताओं ने विश्राम लिया, और जहां आज भी हवा में गूंजती है ऋषि कश्यप की तपस्या की गूंज। ऋषि कश्यप की अमर गाथा को प्रणाम।